Hello bachcho, let's read the question. If the area bounded by the curve y equal to mod cos inverse sin x minus mod sin inverse cos x and x axis from 3 pi by 2 से 2 pi तक, जब x हमारा 3 pi by 2 से 2 pi तक वेरी कर रहा हूँ, is equal to pi square by k where k belongs to n, then find k। अब देखिए हम क्या assume करते हैं, पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं, इसको सपोज करते हैं y1, इसका एरिया फाइंड करते हैं, इसको हम मानते हैं y2, तो फिर y1 में से y2 माइनस कर देंगे। फाइन, एक्स एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करके। तो अगर मैं पहला ग्राफ देखता हूँ, y1 मेरा क्या है, मोड ऑफ कोस इनवर्स साइन एक्स है। तो कोस इनवर्स को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, कैसे, पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। फाइन, अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हमारा कैसे होता है, ये पॉइंट अगर हम लेते हैं पाई बाय 2, फाइन, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं पाई आएगा, फिर आएगा 3 पाई बाय 2, फिर आएगा हमारा 2 पाई। तो 0 से पाई बाय 2 तक स्ट्रेट लाइन आती है y इक्वल टू एक्स टाइप की। फाइन, फिर ये पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक ऐसे आता है ग्राफ। फाइन, और फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक ऐसे, ये हमारा क्या है, पाई। फाइन, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा कुछ कुछ। ओके, तो अब देखिए हमें क्या करना है, पाई बाय 2 में से माइनस करना है इस ग्राफ को एंड उस पर मोड भी लगाना है। तो ये हमारा ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा फिर, अब देखिए हमें 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में ऑब्जर्व करना है सिर्फ। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में क्या करना है, इसको ग्राफ को पाई बाय 2 में से माइनस करना है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ होगा। देखिए इसका जस्ट क्या करना है, निगेटिव, निगेटिव करने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा ग्राफ। मतलब जैसे लाइन ऐसे है, तो इसका अगर हम निगेटिव करेंगे ग्राफ, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। फाइन, जस्ट मिरर इमेज बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। निगेटिव करेंगे तो इसका माइनस टाइम्स ग्राफ लेंगे। फाइन, अब देखिए और इसको पाई, और इसमें फिर क्या करना है, पाई बाय 2 ऐड करना है, मतलब पाई बाय 2 यूनिट इसको शिफ्ट भी करना है हमें। फाइन, तो अब देखिए ग्राफ हमारा कुछ इस फॉर्म का बनेगा, पाई बाय 2 यूनिट तो शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा ऐसे पाई बाय 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। फाइन, ऐसे 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक जो बनेगा। ओके, अब देखिए हमने कितने यूनिट इसको शिफ्ट किया है, पाई बाय 2 यूनिट शिफ्ट किया है, मतलब पाई बाय 2 ये जो इसकी क्या आएगी, हाइट आएगी, कितने ऊपर शिफ्ट हुआ है, पाई बाय 2 ऊपर शिफ्ट हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये भी हमारी पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक ये भी हमारी डिस्टेंस क्या है, पाई बाय 2 है। ओके, अब देखिए अगर आप ये वाला डिफरेंस देखें, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू, ये जो हमारी हाइट थी, ये भी किसके इक्वल थी, ये भी हमारी पाई बाय 2 के इक्वल थी, ये वाली हाइट जो थी हमारी। तो ऊपर जो ये हाइट बनेगी ये भी हमारी पाई बाय 2 के इक्वल होगी, और ये लेंथ भी हमारी पाई बाय 2 के इक्वल, ये विड्थ सॉरी, तो देखिए ये भी हमारी पाई बाय 2 के इक्वल है, और ये इसकी विड्थ तो पाई बाय 2 है इस स्ट्रिप की। तो इसका एरिया बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, इस ग्राफ से हम एरिया नीचे नीचे का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, इस ग्राफ से अगर हम नीचे नीचे का एरिया कैलकुलेट करें विद एक्स एक्सिस, तो पूरा एरिया कवर हो रहा है। फाइन, पूरा एरिया ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए तो एक तो रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर टाइप स्ट्रिप बन रही है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो सॉरी ट्रायंगल बन रहा है, तो उन दोनों का एरिया हम ऐड करेंगे। तो जो हमारा एरिया आएगा इसको मैं A1 अगर एज्यूम करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, पहले तो पाई बाय 2, यहाँ से हाइट हमारी पाई बाय 2 और ये विड्थ भी पाई बाय 2, मतलब स्क्वायर टाइप का बनेगा। अभी फिगर थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं है बट बनेगा स्क्वायर, तो इसका एरिया आएगा हमारा पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या बनेगा, इसकी भी बेस भी हमारा पाई बाय 2 और इसकी हाइट भी पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। फाइन, तो ये आएगा हमारा यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 आएगा। A1 अगर मैं एरिया बात करूँ, मतलब मैंने y1 कर्व के लिए फाइंड किया है। फाइन, कर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हमारे पास दूसरा y2 हमने किसका एज्यूम किया था, y2 हमने किया था मोड ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स को। फाइन, तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 से माइनस करेंगे, पाई बाय 2 माइनस ये साइन इनवर्स कोस में चेंज हो जाएगा।
कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। ओके ओके, तो देखिए हम इसका ग्राफ नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज हमारा y2 किसके इक्वल है, mod ऑफ पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स। फाइन, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पाई पॉइंट होगा, यहाँ पे 2 पाई, तो 0 से पाई तक कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ आएगा ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आएगी पाई से 2 पाई तक, यहाँ पे कहीं बीच में पॉइंट होगा ऐसे 3 पाई बाई 2। अब देखिए हमें क्या गिवन है, माइनस टाइम्स है उसमें पाई बाई 2 ऐड है, तो इस ग्राफ का अगर मैं जस्ट निगेटिव करूँ, तो इस ग्राफ का अगर मैं इस लाइन को निगेटिव ग्राफ बनाता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या आएगी, मिरर इमेज आएगी, मतलब ये ग्राफ हमारा कुछ कुछ ऐसे आएगा, जस्ट इसका यहाँ से यहाँ तक 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। फाइन, और ये लेंथ भी हमारी किसके इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या होगा, पाई बाई 2 के इक्वल ही होगा, मतलब ये माइनस पाई बाई 2 होगा ऐसे। फाइन, तो अब देखिए इसको हमने जस्ट ऊपर इसमें क्या ऐड करना है, पाई बाई 2 ऐड करना है, मतलब पाई बाई 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, ये वाली डिस्टेंस में हमारे पास पाई बाई 2 है, तो जैसे इसको पाई बाई 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो ओरिजिनल ग्राफ हमारा जो आएगा, इसको अगर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूँ, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, वो आएगा हमारे पास ये वाला, पाई बाई 2 माइनस मॉड कोस इनवर्स एक्स, सिर्फ 3 बाई पाई 2 से 2 पाई में हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं सिंपली। ओके, ये ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, देखिए इसका बेस कितना आ रहा है, 3 पाई 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2, दैट इज ये बेस की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है पाई बाई 2। सिमिलरली इसकी हाइट भी कितनी आएगी, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 नीचे था, इसको ऊपर जस्ट पाई बाई 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया है, इसकी हाइट भी हमारी क्या आएगी, पाई बाई 2 आएगी। तो ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या आ जाएगा, A2 अगर मैं इसको बोलूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो हमें फाइंड करना है एक्चुअल में, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, हमने y1 के लिए निकाला एरिया A1, y2 के लिए निकाला A2, तो A1 माइनस A2 के इक्वल आएगा, दैट इज एरिया जो हमारा आएगा रिक्वायर्ड एरिया, वो आएगा हमारा A1 माइनस A2। A1 हमारा क्या था, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस A2 हमारा क्या है, पाई स्क्वायर बाई 8 आया, 8 माइनस A2, तो A2 हमारा है पाई स्क्वायर बाई 8, तो पाई स्क्वायर बाई 8 से पाई स्क्वायर बाई 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस के कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा आएगा पाई स्क्वायर बाई के 4 जो एरिया है। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, पाई स्क्वायर बाई के दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई के, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो के का वैल्यू आएगा 4, दैट इज के इज इक्वल टू 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।